सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का मल्लू की सदारत में रियासती काबीना की झेली कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। रियासत के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने रियासती काबीना की एक झेली कमेटी का इजलास मुनक्किद किया। वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीता अक्का, कोंडा सुरेखा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने इजलास में हिस्सा लिया। इस दौरान तेलंगाना का रियासती तराना, सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्सिमा नस्ब करने, तेलंगाना का शनाख्ती निशान तब्दील करने के अलावा कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुतनाज़ा कानून CAA के निफाज पर AIMIM के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार का बनाया गया कानून जमहूरियत के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत की जानिब से CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नाफिज करने पर AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 4 साल पहले जो कानून बनाया था वो जमहूरियत के खिलाफ है। मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने बताया कि अदालत उज़्मा की जानिब से इस सिलसिले में कई फैसले सुनाए जा चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून मसावात के हक के खिलाफ है और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में उनसे कह चुके हैं कि CAA के साथ NPR और NRC भी आएगा और CAA को NPR और NRC से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि अगर इसका निफाज हो जाता है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब इसका निशाना बनेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मीडिया के नुमाइंदों से BJP TDP इत्तेहाद, पार्लिमानी इंतखाबात, इलेक्शन कमिश्नर के मुस्तफ़ी हो जाने और नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी व दीगर मामला पर भी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए NRC होगा, NPR होगा। क्यों होगा भाई, क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था, 1600 करोड़। उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं है, उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज वर्दी वाले में जाएगा। वही तुम बोल रहे थे सर। आप जब अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि NRC नहीं कराएंगे देश में, आप NPR नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, NPR NRC का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता। वो किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता है ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। Telangana Assembly have passed a resolution that census will be done, but NPR NRC exercise will not be done in Telangana.
It was a unanimous resolution. And I am sure now that the Congress party is in power, they will also go along with the resolution. And I would request the present Chief Minister, Janab Shri Revant Reddy, that a resolution has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form. Parties will come and go. Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. We are not against the census exercise, because census exercise done under a particular act. NPR NRC is done under Citizenship Act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से रमजान में रात देर गए तक दुकानात और कारोबारी इदारे खुले रखने के अहकामात को नजरअंदाज करने पर पुलिस की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से हाल ही में रमजान के महीने में दुकानों और कारोबारी इदारों को रात में खुला रहने की इजाजत दी गई थी और इस सिलसिले में अहकामात भी जारी हुए थे। ताहम पुलिस की जानिब से रात 10 बजे से ही दुकानात बंद करवाए जाने की शिकायतें मौसूल हुई। एमईटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने वजीर आला के अहकामात को नजरअंदाज करने पर पुलिस अफसरान की मजम्मत की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हर साल रमजान में रात देर गए तक दुकानात खुले रखने की इजाजत दी जाती रही है। अमजदुल्ला खान ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सीपी हैदराबाद से इस तरह की कार्रवाइयों का सख्त नोट लेने और दुकानदारों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया है। देखिए, आज जो है चांद रात थी आज और माह रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं कि पुलिस वाले जो है ज़बरदस्ती दुकानात को बंद करा रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली ये बोले थे कि रमज़ान में जो है देर रात गए तक दुकानात को खुले रखने की इजाज़त दी जाएगी। और उसके बाद में जो है बाज़ाफ्ता जियो इशू हुआ था, लेकिन मुख्तलिफ साउथ जोन ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन से मुख्तलिफ मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि ना सिर्फ ज़बरदस्ती बंद करा रहे हैं पुलिस वाले, बल्कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी दुकानात खुले रहते तो उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ले रहे हैं। तो ये क्या किस्सा है, ये क्या कम्युनिकेशन गैप है चीफ मिनिस्टर की ऑफ़िस में और आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिस में, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो हर साल जो है देर रात गए तक दुकानात खुले रखने की इजाज़त रहती है। कमिश्नर ऑफ पुलिस नए हैं तो उनको ये इतला होनी चाहिए कि शहर में जो है दुकान, क्योंकि दिन में जो है लोग मसरूफ़ रहते, कुछ कारोबार लोग रात में तरावियों के बाद में सौदा वगैरह ख़रीदते, तो इसका सख्त नोट लेना चाहिए कमिश्नर ऑफ पुलिस और चीफ मिनिस्टर। ये दोनों में जो कम्युनिकेशन गैप चल रहा है उसको दूरी करते हुए ये आज जो भी दुकानदारों पे केसेस बुक किए हैं वो सब वापस लेना चाहिए। कई दुकानदार बोल रहे थे कि साहब फ़ोटोज़ लेके जा रहे हैं, वीडियोस लेके जा रहे हैं बल्कि। और सबसे ज़्यादा जुल्म अगर रैन बाज़ार में हो रहा है, रैन बाज़ार से तो मुसलसल टेलीफोन्स आ रहे हैं। रैन बाज़ार इंस्पेक्टर तो बहुत बड़े बड़े बातें कर लेते फिर रही कि मैं कमिश्नर को नहीं मानता, मैं सीएम को नहीं मानता, बंद कर दो दुकान बोल के 2-3 दुकानों पर से बच्चों को भी खींच के लेके गए बोल के पता चला मुझे। तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले आपको बदनाम करने के लिए सब हरकतें कर रहे हैं? इसका आप नोट लीजिए और इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मंगाइए। कई चीज़ें हो रही, जो नए कमिश्नर ऑफ पुलिस आए हैं उनकी तरफ से मौजूदा सरकार बदनाम हो रही है और कई ऐसे एंटी पीपल पॉलिसीज़ अमल में आ रहे हैं, यानी मुखालिफ अवाम ये पुलिस वाले कर रहे हैं। तो इसका नोट लेना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से कि कल डीजी, आईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप मीटिंग बुलाइए, मीटिंग बुलाकर जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर फैसला करें। महकमे मौसमियात ने मार्च के आखिर तक शहर हैदराबाद में गर्मी की शदीद लहर का इंतबाह जारी किया है। हैदराबाद में दर्जे हरारत में इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात
हैदराबाद के साइंसदानों ने दर्जे हरारत की सतह मामूल की हद से ज्यादा बढ़ने की पेशकयासी की है। डॉक्टर ए श्रावणी ने कहा है कि शहर में मार्च के आखिर तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर सकता है। 21 मार्च के बाद हल्की सी बारिश का भी इम्कान है, जिससे शहरियों को कुछ राहत मिलेगी। मंगल को शहर का औसत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कारवान इलाके को गर्मी का शदीद सामना करना पड़ा। वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद जुबली हिल्स में 38.9 डिग्री सेल्सियस और कापरा में 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड हुआ है। IMDH की ताज़ा तरीन पेश ख्यासी के मुताबिक हैदराबाद में अगले 5 दिनों में औसत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 और 37 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किए जाने की उम्मीद है। ज़हीरुद्दीन खान ट्रस्ट की जानिब से रमज़ान के आगाज़ पर मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स तक़सीम किए गए। ज़हीरुद्दीन खान ट्रस्ट ने माह रमज़ान का आगाज़ होने पर मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई। AIMIM याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मुस्तहिक़ अफराद को राशन किट्स हवाले किए और ट्रस्टी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान से भी मुलाकात करते हुए ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अंजाम दिए जा रहे फलाही इक़दामात को सराहा। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्टी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान और MLA जाफर हुसैन मेराज ने तफसीलात बताई हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की गई। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तमिलनाडु के जामे दारुसलाम के डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम मदनी ने इस मौके पर शिरकत करते हुए सालाना रिपोर्ट जारी की। साल 2023-24 में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से 8 लाख लोगों की मदद की गई है, यानी मुफ्त तिब्बी खिदमात मुहैया करवाई गई है। मुंतज़मीन ने मीडिया को बताया कि स्लम इलाकों में 12 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स चलाए जाते हैं, जिसके जरिए 5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों, हैदराबाद सिटी पुलिस और टिमरीज के लिए भी तिब्बी खिदमात अंजाम दी गई हैं। बताया गया है कि हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से 30% गुरबा को हेल्थ केयर मुहैया करवाया गया है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है। मेरा ताल्लुक हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से है। आज हम पहली रमज़ान पर हमारी एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट 2023-24 को आज हमने रिलीज़ किया। हमारे बीच में डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम मदनी साहब जो चीफ डायरेक्टर जामिया दारुसलाम से तमिलनाडु से आए हुए हैं, उनके हाथ से हमने ये रिपोर्ट का आज लॉन्च किया, रिलीज़ किया। मैं आपके सामने इस रिपोर्ट का खुलासा रखना चाह रहा हूं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने 2023-24 में जो काम अंजाम दिया, उसमें तकरीबन 8 लाख लोगों की मदद हुई। इन अदर वर्ड्स 8 लाख लोगों को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया। इसमें से अहमियत की जो अहम प्रोग्राम थे हमारे 12 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है स्लम्स में, तकरीबन 100 स्लम्स कवर करते हैं, जिसमें 5 लाख लोगों को फ्री ट्रीटमेंट हुआ। हमारे 13 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्प डेस्क है, जहां हमने 2 से 2.5 लाख लोगों को फ्री ट्रीटमेंट का इंतज़ाम किया। 9,500 फ्री डायलिसिस सेशंस हुए हमारे डायलिसिस सेंटर में। 17,000 पेशेंट्स को 11 विलेजेस महेश्वरम में हमने फ्री प्राइमरी केयर दिया। टेम्बरिस के 204 स्कूल्स को तकरीबन 1.5 लाख बच्चों का हमने 24/7 हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का काम किया।
हमने हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए 17,500 पुलिस ऑफिसर्स को हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया। हमारे टोटल डोनेशंस ये साल 16 करोड़ 35 लाख थे, 16.35 करोड़। 8 लाख हमारे बेनिफिशरीज थे और इस तमाम सर्विसेज के जरिए हमने 66.22 करोड़ रुपीस की बचत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के मुस्तफिदीन में चेक्स की तकसीम की गई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुसलाम में चेक्स तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए आसिफ नगर मंडल के 123 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी इस्तफादा करनेदगान को चेक्स हवाले किए। इस मौके पर एमआरओ स्टाफ, पार्टी के सीनियर लीडर्स व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने काबिल एतराज इश्तिहारात एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई करते हुए गठिया के इलाज के लिए तैयार की गई वेथारिन कैप्सूल्स जब्त कर ली हैं। मुख्तलिफ अमराज का इलाज करने वाली अद्वियात की फरोख्त के लिए गुमराह कुन इश्तिहारात देने और गुमराह कुन दावा करने वाली कंपनियों के खिलाफ DCA की कार्रवाई जारी है। DCA हुकाम ने निजामाबाद में कार्रवाई करते हुए वेथारिन कैप्सूल, जो कि आयुर्वेदिक दवाई है, जब्त कर ली है। कैप्सूल तमाम गठिया और सूजिश की खराबियों के लिए कारगर होने का दावा किया गया है। DCA हुकाम का कहना है कि गठिया के इलाज के लिए दवा का इश्तिहार काबिल एतराज इश्तिहारात एक्ट 1954 के तहत ममनू है। अलवाल के GNR मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में बतौर लैब टेक्नीशियन काम करने वाले एक शख्स की मुश्तबा मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक GNR मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने वाले एक शख्स की मुश्तबा मौत हुई है। पुलिस को शुबा है कि काम के दबाव की वजह से उसने नुकसानदा इंजेक्शन लगाकर अपनी जान दी होगी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस अफसोसनाक वाक़े का इल्म होने पर गमज़दा अफराद खानदान अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और पुलिस से उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम में कांग्रेस की 6 जमानतों में से एक इंद्रम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत अपनी खुद की अराजी रखने वाले अफराद जो मकान की तामीर के अहल हैं वो हुकूमत 5 लाख रुपए की माली मदद करेगी। इस मौके पर उन्होंने मुनक़िदा तकरीब में सनसनीखेज़ रिमार्क करते हुए कहा कि अगर वो दरवाजे खोल दें तो BRS खाली हो जाएगी और इस पार्टी में चंद्रशेखर राव ख़ानदान के सिर्फ 4 अरकान ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने अवामी वादों को पूरा नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अहमदाबाद से सिकंदराबाद विशाखापट्टनम दूसरी वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत में 50 से ज़्यादा एक स्टेशन एक प्रोडक्ट स्टॉल का इफ्तिताह किया। इनमें से 5 सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कायम किए गए हैं। काजीपेट बल्हार शाह और काजीपेट विजयवाड़ा सेक्शन ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट भी कौम के नाम किए गए। रामागुंडम सुल्तानाबाद में PM गति शक्ति रेलवे टर्मिनल्स और 4 मुकामात पर फ्लाइट शेड्स भी कौम के नाम किए गए।
रियासत में पहली बार सिकंदराबाद स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोला गया। वजीर आजम मोदी ने अहमदाबाद से अमली तौर पर 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर सियाहत व सखाफत किशन रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए पुरज़्म है। उन्होंने सिकंदराबाद स्टेशन पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत के रेलवे बजट में पिछले 10 सालों में 20 गुना इजाफा किया गया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले मरकज ने मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून 2019 पर अमलावरी का ऐलान किया है, जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज़ात के बगैर हिंदुस्तान आने वाले गैर मुस्लिम तारकीन वतन को शहरियत दी जाएगी। CAA के कवायद की इजराई के साथ ही मोदी हुकूमत अब इन 3 ममालिक के सताए हुए गैर मुस्लिम तारकीन वतन बशमूल हिंदुओं, सिखों, जैनों, बुद्धिस्टों, पारसियों और ईसाइयों को हिंदुस्तानी शहरियत देना शुरू करेगी। CAA दिसंबर 2019 में मंजूर किया गया था और इससे सदर जमहूरिया की रजामंदी भी हासिल हुई थी, लेकिन इसके खिलाफ पूरे मुल्क में कई मुकामात पर एहतजाज किए गए थे। इस कानून पर अब तक इसलिए अमल नहीं किया जा सका क्योंकि ताहाल कवायद जारी नहीं किए गए थे। वजारत दाखिला के एक तर्जुमान ने बताया कि इन कवायद के तहत, जिन्हें शहरियत तरमीमी कवायद 2024 कहा गया है, CAA 2019 के तहत अहल अफराद हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। शहरियत तरमीमी कानून की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शदीद मुखालिफत की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर CAA के कवायद आएंगे। CAA पर हमारा एतराज़ जूं का तू है। CAA तफरीक़ा अंगेज़ है और गोडसे की सोच पर मबनी है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरियों में तब्दील करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे शख्स को हुकूमत पनाह दे जिस पर जुल्म हुआ, लेकिन शहरियत मजहब या कौमियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को बताना चाहिए कि इसने उन कवायद को 5 साल तक क्यों ज़ेर इल्तवा रखा और अब क्यों नाफिज कर रही है। NRC NPR के साथ साथ CAA का मकसद सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है, इसका कोई और मकसद नहीं है। CAA NPR NRC की मुखालिफत के लिए सड़कों पर निकलने वाले हिंदुस्तानियों के पास इसकी दोबारा मुखालिफत करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। BRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि मंदिर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की तौहीन की गई है। उन्होंने कहा कि जिस मंदिर में सबको यकसां तौर पर बैठना चाहिए, वहां पर भट्टी विक्रमार्का और खातून वजीर कोंडा सुरेखा को नीचे बिठाया गया है और ऊंची कुर्सी पर ऊंचे ज़ात के लीडर को बिठाया गया है, जो इम्तियाजी सुलूक का सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस मामले पर फौरी माजरत खाही करें। लोकसभा और आंध्र प्रदेश असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में तेलुगु देशम जनसेना BJP ने नशिस्तों की तकसीम पर रजामंदी जाहिर कर दी है। BJP 10 असम्बली हलकों में और 6 लोकसभा हलकों में मुकाबला करेगी। तेलुगु देशम 17 पार्लिमानी हलकों और 144 असम्बली हलकों पर मुकाबला करेगी, जबकि जनसेना 3 लोकसभा हलकों और 21 असम्बली हलकों पर मुकाबला करेगी।
2024 के लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में नशिस्तों की तकसीम के मसले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट के बाद हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आज सुबह उन्होंने गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात करते हुए अपना मकतूब इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसके बाद उनकी पूरी काबीना मुस्तफ़ी हो गई। बीआरएस के कायदीन डी श्रवण और सत्यनारायण ने राजभवन के सामने हाथ जोड़कर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से दरख्वास्त की कि कानून साज कौंसिल के लिए उनकी उम्मीदवारी को कबूल किया जाए। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल के सदर नशीन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2 बागी अरकान कौंसिल को नाअहल करार दिया। कौंसिल ने हुक्मरा जमात के 2 बागी अरकान वंशी कृष्णा यादव और सी रामचंद्रैया को कानून साज कौंसिल से इनहिराफ कानून के तहत नाअहल करार दिया है। वंशी कृष्णा यादव जनसेना में शामिल हुए, जबकि रामचंद्रैया ने हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। दोनों एमएलसी 2021 में मुंतखब हुए थे और उनकी मियाद 2027 तक है। तेलंगाना में पहली मरतबा टीएसआरटीसी माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक नॉन एसी बसें दस्तियाब करवाई गई हैं। इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो एक्सप्रेस बसों का इफ्तिताह नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद के एनटीआर मार्ग पर किया। कुतुबशाही मस्जिद हकीम शाह बाबा दरगाह में तरावी का एहतमाम किया गया, जिसमें फर्जंदान तौहीद ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कारवान में रमज़ान के सिलसिले में वसी तर इंतजामात को यकीनी बनाया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।